हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी आलय जीएस क्लासेस। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम कंटिन्यू इस पृथक प्रयासों के साथ आपके सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, और भी हम जितने भी हमारे जीएस में हमारे टॉपिक्स हैं, आपके यूपीएससी हो गया, आपके एमपीपीएससी हो गया, जो भी एग्जाम्स हैं, हम आपको धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक थोड़े से समय में आप कितनी जल्दी सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, उनको हम अपनी तरफ से बहुत कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारे वीडियो है, आज हम इसमें अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। अगस्त 2021 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहे हैं, हम इसको यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम अगस्त 2021 के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले करंट अफेयर के, जो आपको प्रोबेबली क्वेश्चंस उनके इर्द गिर्द आपसे पूछे जाए, प्रोबेबली क्या आपको डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हम फर्स्ट टॉपिक पे अगर जाएँ तो फर्स्ट है हमारा खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नाम बदल दिया गया है। पहले क्या था, अभी क्यों ये चेंज कर दिया गया है, आप उन सबको थोड़ा सा देखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आपका क्या दिया गया, आरबीआई अनाउंसेस इस बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। अब व्हाट इज दिस पॉलिसी? आरबीआई अनाउंसेस इट्स bi-monthly monetary policy, bi-monthly monetary policy। आप इस टॉपिक को भी एक बार कवर करिएगा। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऑन व्हाट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। इस कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको थोड़ा देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप नहीं जानते हैं कि इससे क्या पूछ लिया जाए क्या नहीं पूछ लिया जाए, तो आप उनको कवर करिएगा। बिकॉज यूपीएससी इज़, आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं, बस थोड़े बहुत अजम्पशंस लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ लगा सकते हैं इसमें कि हाँ शायद ये आ सकता है, ये हो सकता है इसमें। फोर्थ हम आ जाते हैं शेयर्ड डेस्टिनी 2021 पीस कीपिंग लाइव एक्सरसाइज। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक जगह पे ये लिख के दे रही हूँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका आप फ़ायदा उठाइएगा। आप इसका बिल्कुल बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइएगा कि आपको अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो बहुत रेयर होते हैं मिलना, क्योंकि इतना सारा आपका मैगजीन्स आ जाती हैं, पूरे सब आपको न्यूज़पेपर्स दे देते हैं, सारी मोटी मोटी 400-500 पेजेस की मैगजीन्स, विजन की 100 मंथली मैगजीन्स आपको पेजेस पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, बट आप उतना कितना कवर करोगे, कितना आपके पास ऑलरेडी इतना सारा होता है पढ़ने के लिए, सारा सब करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैंने ये एक निकाला है चैनल आपको ये कवर करवाने के लिए। सो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। सो फिफ्थ इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। सिक्स हम आ जाते हैं, द वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। अब ये नया है, वर्ल्ड बैंक ने देखिए क्या किया हुआ। द वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइबर
सिक्योरिटी, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। ट्रस्ट फंड आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, ये TF आपका ट्रस्ट फंड है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये हमारा यहाँ पे ये पेज खत्म हो गया, तो मैं इसको पूरा क्लियर कर रही हूँ। अब 6 पॉइंट अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, 6 पॉइंट अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 6 के बाद हम आ जाते हैं 7th में, इसमें भी थोड़े हमारे 10+ हैं। 7th पॉइंट पे हम आ जाते हैं। 7th पॉइंट इज रेल मदद। व्हाट इज दिस रेल मदद, आप इसके बारे में ज़रूर करिएगा। रेल मदद मैं आपकी बता देती हूँ। इसमें आपकी हेल्पलाइन है, 12 लैंग्वेजेस में ये किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर इज़ 139। 12 लैंग्वेजेस में इसको पूरा निकाला गया है, और इसको आप डिटेल में एक बार सर्च ज़रूर करिएगा। 12 लैंग्वेजेस में है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ टेक प्लेटफॉर्म नेम्ड यूनिटेक अवेयर इन कोलैबोरेशन विथ UN। आप देखिए बहुत कोलैबोरेशन और MOUs वगैरह इस बार साइन किए गए हैं। इंटरनेशनल वाले रिलेशन में ये आपको बहुत काम आने वाला है, इनको आप एक बार कर लेंगे। ये आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, ये आपको मेंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इनको एक बार कवर कर लेते हैं तो अपने इसको करने के बाद मैं आपको जो जो बताऊंगी सारा सब कुछ आप एक बार बस सर्च करके, आप कहीं ज़्यादा लिखने में टाइम इधर उधर मत वेस्ट करिएगा। आप इनसे अपना मेंस भी निकाल सकते हैं, बस आपको फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत अपना रीडिंग्स करना होगा। मैगजीन्स वगैरह आप चाहें तो मैं आपको बता दूंगी, उसको आप कर लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा पूरा। ये मेंस के लिए भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे, और प्रीलिम्स के लिए तो ये है ही आपका। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8th यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाता है। 8th पॉइंट में मैं आपको फिर से एक बार इसको रीड कर देती हूँ। दैट इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ टेक प्लेटफॉर्म नेम्ड यूनिट अवेयर यूनाइट अवेयर इन कोलैबोरेशन विथ UN। ओके, ये हमारा 8th पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है। 8 के बाद हम 9th पॉइंट में आते हैं। 9th आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ लॉन्च ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट Ministry of Labor and Employment has launched e-Shram portal। e-Shram portal ये आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक कुछ ऐसा वीडियो भी बना दूंगी जिसमें मैं आपकी पूरी स्कीम्स वगैरह कवर कर दूंगी। आपका 1 या 2 वीडियोस में आपकी सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी जो एक इंडिया ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक तो खैर वो मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है, और कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर होगी तो मैं आपको इन्हीं करंट अफेयर में कवर करवा दूँगी। फिर अगर मेंस हमारा पास में रहेगा तो हम मेंस के लिए भी उस इंडियन ईयर बुक को कवर कर लेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे शायद 8th पॉइंट आई थिंक 9th पॉइंट हमने कवर कर लिया। 9th के बाद हम आ जाते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस भारत सीरीज़। व्हाट इज़ दिस भारत सीरीज़, इसके बारे में आप ज़रूर थोड़ा सा सर्च करिएगा कि ये भारत सीरीज़ क्या है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस भारत सीरीज़। आई एम टेलिंग यू व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट्स रियली डिफरेंट। ये जो यहाँ पे भारत सीरीज़ लिखा गया है ये इससे बिल्कुल उलट पलट है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देन 11th में हम आ जाते हैं। तो 11th इज 4 more sites in India added to रामसर लिस्ट। आपका 4 और साइट्स को रामसर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। आप सबको तो पता ही होगा रामसर हमारा वेटलैंड लिस्ट है, तो एक बार आप रामसर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा कि कौन कौन सी है आपकी, कहाँ कहाँ है। कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनको यहाँ पे ज़रूर कवर करिएगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि अगस्त 2021 में जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं।
आप अपने हिसाब से आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आप उसको कवर करिएगा, बाकी मैं आपको डिटेल में करवा दूँगी, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और यूपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी मंजिल आपके पास है। बस आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आप बस थोड़ा सा और इंतज़ार करके अपना काम करिए, कार्य करिए, आपको बिल्कुल उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।